हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब बोर्ड 10th के बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो जस्ट आपसे 20 डेज भी रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के। ऐसे में बच्चों पे बहुत स्ट्रेस आ रहा है कि अभी क्या करना है। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ मैथ का एक फ्रिक्वेंट रिवीजन जो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अब आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये 4 चैप्टर आपके आते हैं और इनका वेटेज जो है वो है 20 मार्क्स का। तो सबसे पहले जो है मैंने वेटेज के अकॉर्डिंग यूनिट का रिवीजन करवाने का सोचा। तो लेट्स सी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं ट्राई करूंगी कि अच्छे से आपको क्लियर करके टॉपिक्स को आपके एक एक क्वेश्चन का रिवीजन हो सके उस तरीके से, और आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आया और बोर्ड में आप इजीली अच्छे से मार्क्स, ये 20 मार्क्स तो एटलीस्ट आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। सो लेट्स सी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है? तो देखिए कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए की पावर एक्स की पावर एन। आपको यहाँ वेरिएबल के ऊपर पावर मिलेगी, वो पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। लाइक एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है एक वेरिएबल के साथ में, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है, वो एक्स है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर रहने वाली है पावर। तो इसको हम बोलेंगे हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिस पे होती है वेरिएबल के ऊपर होगी पावर। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है, एक वेरिएबल होगा और उसके ऊपर आपकी पावर होगी। वो वेरिएबल क्या होता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। इट इज डिपेंड ऑन द इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो मैंने यहाँ लिख रखा है, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px मतलब पॉलिनोमियल इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। जो उस इक्वेशन को वेरीफाई करके उसकी वैल्यू को 0 कर दे वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। इट मीन्स उसकी वैल्यू होगी। लेट मी शो यू वन थिंग। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज हमारा px क्या है, ये जो मैंने इक्वेशन आपको दी है, और इसको हमें किसके इक्वल रखना है, 0 को। अब आप सोचिए इस x में मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि इनका जो ओवरऑल वैल्यू है वो हो जाए आपका 0। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू, मैं -1 लगाया, तो x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -2 और +2 कैंसिल आउट होकर के आंसर आ गया 0। इट मीन्स जो आपका px है वो इक्वल टू हो गया 0। देन ये जो x की वैल्यू आपने पुट की ये हो गई -1। इट मीन्स -1 इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी, -1। तो आप इसे p -1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। आई होप अब आपको हो चुका होगा क्लियर what is the real zero. So the real zero of this equation is -1. आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आगे मैंने क्या दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ px will be cut the x axis at x alpha। सिर्फ एक चीज आप पढ़ लीजिए, कैसा कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 कहती है। रिमेंबर वन थिंग, एक्सरसाइज 2.1 टोटली बेस्ड ऑन ग्राफ। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मार्क दिस लाइन, ग्राफ ऑफ will cut the x axis at x is equal to alpha। अब क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें y से अभी कोई भी मतलब नहीं है। अगर हमारी इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल है तो आपको ग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे फोकस करना है। और अगर आपको जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मीन्स उसका 10 होगा। 10 होगा इट मीन्स उसकी पावर 1 होगी उस वेरिएबल की, और वेरिएबल की पावर 1 होगी इट मीन्स वो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ।
लीनियर इक्वेशन के अंदर जो किसी भी कोई भी इक्वेशन है, हमने जो अभी ली 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। अगर किसी भी गिवन इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वो इक्वेशन आपकी होगी लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन की कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 1। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको यहाँ मार्क किया है वो ये है, अगर आप मेरी बातों को धीरे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक दो ऑब्जेक्टिव भी आपके बोर्ड में आसानी से मिल जाएंगे। अल्फा इज टेकन एज द रूट ऑफ वन लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको मैंने बता ही दिया है कि जो आपने जीरो फाइंड आउट किया उसे हम रूट भी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने -1 निकाला है, सो -1 इज द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 1 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1। इसको आपको याद रखना है। आपके बोर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, आपसे केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट पे आइए, अल्फा बीटा आर द टेकन एज द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। लेट मी शो यू, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको एक रैंडमली लिख दिया है, सॉरी इसको हटा करके मैं ये लिख देती हूँ, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं जो हमारा वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने रहने वाले हैं, नंबर ऑफ रूट्स भी रहने वाले हैं 2। और इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इक्वेशन नंबर हम थर्ड पे जाएंगे, उसमें देखिए अल्फा बीटा आर टेकन एज द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा हो चुका है। थर्ड वन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, जिनकी मैक्सिमम पावर रहेगी 3, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने रहने वाले हैं, 3। वो हमने कुछ भी मान के अल्फा बीटा और गामा कर दिया। अब जैसा कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 की डिमांड है, आप एक्सरसाइज 2.1 को कैसे कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको हेल्प कराने जा रही हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, अगर आपकी ए की वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 0 से ज्यादा रहती है तो 3 टाइप का आपका ग्राफ बनता है। ग्राफ के लिए मैं आपको कंडीशंस दिखा देती हूँ। एक तो ग्राफ क्या करेगा, 2 प्लेसेस पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को, 1 और 2। जिन दो वैल्यूज पे कट किया वो क्या हो गए, आपके रूट्स हो गए, ये अल्फा और ये बीटा। अब ये दो जगह कट कर रहा है, इट मींस इक्वेशन क्या होने वाली है हमारी, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर्व बना है आपका और दो रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा आपको ग्राफ के थ्रू पता चल जाएंगे। सेकंड कंडीशन आपकी क्या रहने वाली है, जब ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे टच कर रहा है, अब 1 पॉइंट पे टच किया, इट मींस अल्फा और बीटा दोनों रूट्स की वैल्यू रहने वाली है सेम। और अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं कर रहा है, it means there is no real root, no real root। इससे जो है आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 इजीली कर पाएंगे। आई होप अगर आपने ये सुना तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 आप चुटकियों में कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.1 का रिवीजन हो गया। सेम एक इसका इनवर्स भी रहता है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये आपका इतना रहा किसके लिए, एक्सरसाइज अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगली कंडीशन में मैं आपको बता देती हूँ, इधर समझा के थोड़ा सा स्पेस कम है। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो तो जो आपका ग्राफ है वो क्या बनने वाला है, आपको बताइए। यहाँ पे पॉजिटिव रहती है एक्स एक्सिस और यहाँ माइनस रहती है, तो अब आपका जो ग्राफ है वो इनवर्स बनने वाला है, डाउनवर्ड। तो अभी ग्राफ ऐसे कट होगा। अगर इक्वेशन में ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो दीज 2 पॉइंट्स आर द अल्फा एंड बीटा
कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, जस्ट टच द एक्स एक्सिस, सो अल्फा बीटा इक्वल टू हो गए, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स जो है वो 2 रहेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे। और सेम 3 कंडीशन है, अगर वो टच नहीं कर रहा है इट मीन्स नो रियल रूट। आई होप यहाँ तक आने से आपकी एक्सरसाइज 2.1 में कोई इश्यू नहीं आएगा। जस्ट आप मुझे दीजिए 2 मिनट्स, तब तक आप इसको देख लीजिए। उसके बाद आपको मैं ऐसे ट्रिक दूंगी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, जैसे ही आप रिवीजन करने बैठेंगे विद इन 5 मिनट उस एक्सरसाइज का आपका हो जाएगा रिवीजन। ये आपके बोर्ड की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको आप देखते रहिए। आगे अगर आपको ये टेक्निक्स पसंद आ रही है, रिवीजन का पैटर्न अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे के लिए नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि एग्जाम के बोर्ड से पहले मैं आपको मैथ्स और साइंस दोनों ही बुक्स का चैप्टर टू चैप्टर कराने वाली हूँ रिवीजन, जो आपको 90% एवर मार्क्स स्कोर करने में करेगा हेल्प। ओके, आप बने रहिए, देखिए, आप इसको समझिए। आप मुझे दीजिए 2 मिनट्स, उसके बाद आपको पॉलिनोमियल आप चुटकियों में कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको बता दिया जो ग्राफ के बेस्ड पे थी। एक्सरसाइज 2.1 के बारे में 2.2 के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, जिसमें आपको नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस से रिलेशन वेरीफाई करना है, और आपको रिलेशन दिया हुआ है और पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। सो लेट मी शो यू कि आपको कैसे करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। ये मैंने आपको एक इक्वेशन लिख करके दी है, ax+2, यानी कि x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। आपको अगर याद हो, लास्ट मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैंने 2x+2 = 0 किया, यहाँ x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1, तो आप कैसे करते हैं, 2x = क्या, -2, x = क्या, -2/2, तो वैल्यू विल बी -1। देखिए जरा, मैंने कुछ नया किया है क्या, मैंने वही आपको लिख करके दिया है। x की अगर आपको लीनियर इक्वेशन में वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, जो उसका साइन है, वो आप उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उससे उसे कर देंगे डिवाइड, तो आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये बात तो हुई हमारी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। बट जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो डिपेंड करती है इस पे। एक्सरसाइज 2.2 के लिए आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, फाइनली रूट्स क्या है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स होते क्या है, रूट्स हैं क्या, रूट्स की वैल्यूज क्या है, उसके बाद ही आप समझेंगे। तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि जब भी x की मैक्सिमम पावर 2 हो जाती है तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसमें क्या करना है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, तो हमें इसकी x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देख के सब समझाऊंगी, पर उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो जब भी आपको सम ऑफ द जीरोज निकालना हो, लाइक अगर इसके जीरोज में एक अल्फा और एक बीटा मान लूं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, माइनस का b यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो, और a यानी कि a का कोफिशिएंट है वो, उससे आप जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट वेरिएबल ऑफ x², तो वेरिएबल ऑफ x²। अभी ये टर्म आपको लग रही होगी क्या मैम याद करना पड़ेगा, ये सब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल दे करके समझाती हूँ। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ये फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। एक्सरसाइज 2.2 करनी कैसे है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है फाइंड आउट द रूट एंड प्रूव द रिलेशन। रिलेशन मीन्स व्हाट, सम ऑफ द जीरोज विल बी -b/a एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज विल बी c/a। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल
एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है। आप अगर देखिए, मैंने आपको एक इक्वेशन दी है x² माइनस का 3, ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गई, क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है। अब x की पावर 2 है, बेसिकली हम क्या करते हैं, x² = 3, x = अंडर रूट में 3। अगर आपको याद हो, कोई भी वैल्यू रूट की जब भी आती है तो वो प्लस माइनस दोनों टर्म में आती है। तो सेम जब भी हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो x -√3 आएगा, एक में आएगा x +√3। तो हमारे रूट्स आ गए हमारे पास। रूट्स की हमारी क्या वैल्यू है, एक अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की जो वैल्यू है वो +√3 है, √3 तो ये √3 आ गई। अब उन्होंने कहा कि रिलेशन आपको प्रूव करना है। रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। क्या यहाँ पे आपको b दिख रहा है, b है ही नहीं, इक्वेशन को देखिए, b है नहीं, तो b की वैल्यू क्या है हमारी, 0। अब देखिए अल्फा आपने किसको रख लिया है, -√3 +√3 = आपको 0 प्रूव करना है। कैंसिल आउट हुआ 0। सो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस = -b/a। 0 हो गया, हैंस प्रूव्ड। सेकंड जो है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = c/a। अब देखिए c की वैल्यू इक्वेशन से देखिए जरा, c की वैल्यू क्या है, 3 है, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, -3 मल्टीप्लाई +3 = -3। a की वैल्यू तो 1 है। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू विल बी -3 = -3, हैंस द रिलेशन प्रूव्ड। अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 रिवाइज नहीं की है तो मैं आपको बता दूं, सेम इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी पर बेस्ड है। सो आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किस बात पे बेस्ड है हम अभी तुरंत से निकालेंगे। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें हमें ये रिलेशन दिए हुए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। एक बार इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.2 में क्या दिया गया है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया वही सब दिया गया है। अभी देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ आपको रिलेशन प्रूव करना था रूट्स फाइंड आउट करके। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको रिलेशन दे रहा है, यानी कि उन्होंने दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, आपको अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट गिवन है और अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नहीं, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, जिसमें आपको दिया गया है 1/4 और -1। ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है रिलेशन। क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा = 1/4 दिया है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = -1 दिया है। सो लेट्स सी, हमने जब पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। और अल्फा बीटा = क्या होता है, c/a, यानी कि c/a। कब होता है, जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax⁴ + bx + c
ये गिवन हो तभी। अभी हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को देखूं तो मैं इनको इक्वल रख सकती हूँ। सो मैंने क्या किया, -b/a इज इक्वल टू 1/4। अब आपको देख करके डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि यहाँ से हमें v की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4 हमें मिल चुकी है। अब उसके बाद जैसे ही मैं सेकेंड वैल्यू को पुट करूंगी, यानी कि c/a इज इक्वल टू -1। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ a की वैल्यू पुट करनी होगी। सो a की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4। सो c/4 इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस करेंगे तो c की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई -4। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 4, तो मैंने लिख दिया 4x²। b की हमें वैल्यू कितनी मिली है, b की वैल्यू -1 है। सो यहाँ प्लस का साइन है लेकिन b की वैल्यू -1 है, तो -1x। और c की वैल्यू कितनी है, -4 -4। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 4x² -x -4। दिस इज योर पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन करने का तरीका बहुत इजी लगा होगा और इसी टर्म में, इसी सीक्वेंस में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊं तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। इसके बाद हम चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है कि हमारा चैप्टर नंबर 3। इसको आप देख लीजिए, फिर हम चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें करना फ्रीक्वेंट रिवीजन, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है।